एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने कहीं पे ये सुना था कि तुमको जब अपने ध्यान की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ानी है, जबकि मैं सारा कुछ अचीव कर लिया था उस वक्त में, मेरे को जितने की नॉलेज थी उससे 200 गुना ज़्यादा मैंने अचीव कर लिया था। मेरे को देखना था मेरी कैपेसिटी, तो मैंने ये जाना था कि सोना नहीं है, फिर अगर तुमको नींद भी आ रही तो बैठे रहना है। 48 आवर्स मैंने ऐसे निकाला। जैसे मैं सुबह से उठ गया, अपना काम वाम किया, लेट नहीं रहा हूँ, ध्यान में बैठ गया हूँ मैं। भैया ने मेरे को बताया था 3 दिन तक एक ही कमरे में बैठ के यही करना। तो क्या करना है, एक कमरे में बैठ जाओ, आसन लगा के बैठ जाओ, अगरबत्ती का पैकेट लाइटर ले लो, अगरबत्ती। अच्छा, कोई पूछेगा भैया आप आग पे पट्टी जब बांधते थे तो अगरबत्ती बुझ जाती थी, वो कैसे जलाते थे? जब तक मैं ध्यान में होता था तब तक होता था। जब मेरे को ऐसा लगता था कि ध्यान टूट गया है तो मैं ऐसे देखता था नीचे से अगरबत्ती जला के फिर लगा देता था। बहुत बार ऐसा होता था कि ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो 3 घंटे तक मैं लगाई हूँ अगरबत्ती की। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही तुम ध्यान में हो, ध्यान में अचानक में तुम्हारा ध्यान गायब हो रहा है, तुम सोचो कि ये क्या हुआ, अचानक में से दिखना गायब हो गया, फिर तुमको रियलाइज होएगा अगर अगरबत्ती बुझ गई। तो फिर बाद में तुम्हारी रोज़ की प्रैक्टिस हो जाती है, तुमको जैसी ध्यान कम होने लगता है, चीज़ें गायब होने लगती है, तुमको समझ में आता है अगरबत्ती बुझने आई, फटाक से दो लेके और जला देते। ये भी ऐसे एक्सपीरियंस करोगे। त्राटक बहुत ज़रूरी, ब्रीदिंग प्रैक्टिस ज़रूरी, तबीयत सही होनी चाहिए। बुखार, सर्दी, ज़ुकाम, तबीयत ख़राब है, कोई ज़रूरत नहीं ध्यान करने की, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम सोचोगे दिन का डेली का कोर्स है वो टूट जाएगा, तुम बोलकर जाप कर सकते हो, ध्यान करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, पट्टी बांध के, ईयर प्लग्स लगा के, हेडफोन लगा के, इससे तुम इंटेंसिटी और बढ़ाते हो। तुम्हारे कान में दुनिया भर की बातें जाने वाली है, दुनिया भर की आवाज़ जाने वाली है, लेकिन तुमने क्या किया, कान बंद कर दिए। अब सिर्फ करके साउंड आ रहा है। तो पहले 100 चीज़ से तुम लड़ रहे थे, अब तुमको एक ही चीज़ से लड़ना है, वो साउंड से। तो वो ईजी है। अब तुम आंखें खोल लिए, दुनिया भर की चीज़ें दिख रही है। चाहे डॉट पे तुम प्रैक्टिस करते हो, त्राटक करते हो, तो तुम डॉट पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो। जो डॉट पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो तुम मेडिटेशन में ज़्यादा कर पाते हो। फिर तुम आँख बंद करते हो ध्यान में, तुम्हारी आँखें ऐसी 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 घूमती नहीं, क्योंकि जब तुम आँख बंद करते हो तुम्हारी आँखें ऐसी ऐसी घूमती है ध्यान में। जब तुम त्राटक कर रहे हो तो तुम्हारी आँखें घूमना बंद होती है, फिर तुम्हारी आँख ऐसी ही रहती है। उसके बाद तुम, अभी ऐसे ये है ना, मैंने ऐसा कर दिया, अगर मान लो अब मैं बैठा रहता हूँ ना जब ध्यान में, जब मैं अगर बैठूँ, अगर मेरे को ध्यान करना है तो मेरी बॉडी की पोजीशन, जो बैठे रह गए आसन पे, मेरा सर है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं जो अपनी पीठ सीधी रहनी चाहिए ना, ज़मीन से पैरेलल होनी चाहिए। मैंने ये नहीं किया, मेरी मुंडी ऐसी रहती थी हमेशा। अब उसमें अगर मैं यहाँ, अगर मेरे को ध्यान लगाना तो मेरे को ऐसा करना पड़ता, लेकिन अगर मेरे को सहस्रा पे ध्यान लगाना तो मैं ऐसा करता था। तो वो सर ऐसा रहता था ऐसा, तो यहाँ मेरे को वाइब्रेशन चालू हो जाएगी। तो उसे तुम लोग को बताने में ऐसा किया ना, तो फिर हाथ भारी हो गई। तो धुंधला धुंधला इसके लिए तो भी, जैसे तुम थर्ड आई पे फोकस करते हो वैसे तुम यहाँ भी फोकस कर सकते हो। मतलब उसको अब मैं आँख खोल के बता नहीं पा रहा हूँ, आँख बंद में ऐसा, तो वो यहाँ तक तुम्हारी टच ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे किसी ने हाथ रख दिया, थोड़ा भारी हो जाता है, और फिर थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे किसी ने वेट रख दिया। 2 से 3 मिनट में फिर हल्का हो जाएगा और फिर तुम ध्यान में चले आओगे। तो ये लेवल पे पहुँच जाते हो, उसको आँख को बहुत ऊपर चढ़ाना पड़ता है ऐसा। उसके बाद में तो मेरे ख्याल से मैंने बेसिक तो बता ही दिया। अब इसके बाद में अपना एक, तो क्या माला का इंपॉर्टेंस है, बस शुरुआत में तुम ध्यान साधना कर रहे हो तो माला के इंपॉर्टेंस है मत जाओ, नहीं तो हर माला का एक अलग अस्तित्व है, वो अलग तंत्र क्रिया के लिए, अपन उसके बारे में जानते नहीं है, लेकिन इतना है कि वो हर मोती की माला का अलग है, मणिक की अलग है, पन्ना की अलग है, तुलसी की अलग है, रुद्राक्ष की अलग है, हर माला का एक काम अलग है। बेसिक जाप करने मैंने तो प्लास्टिक की माला यूज़ की है, जो तस्बीह के लिए यूज़ होती है, वो ऐसा है। शोशा के लिए लाल वाली हरी वाली लेके आया था, आज तक रखी है, क्योंकि उसका वज़न इतना लगता है तो वो हल्की, लेकिन जब तुम 4 घंटे तक लेके बैठे तो वजन लगता है। तो मैं प्लास्टिक की सबसे हल्की, सबसे बेस्ट पड़ती है। मैंने कहीं पे सुना था, भैया ने बताया था, ये उस उंगली को अशुद्ध बोला जाता है, तो ये उंगली माला पे नहीं टच करनी है। तो मैंने कभी की नहीं, मैं ये उंगली पे रख के माला जाप करता था। ठीक है, और मैं उल्टा नहीं फिरता था, इस तरफ दाने अंदर आते अपने में। बहुत सारे लोग ऐसा दाने बाहर जाते, मेरे को नहीं पता, मैं तो ऐसे बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है भाई आज की डेट में। फिर तो मैं कितने टाइम तक काउंटर हाथ में रखता था, बड़े मंत्र लेता था, काउंटर हाथ में लगता था, तो वो भी है, काउंटर से भी पढ़ता था। सूर्य क्लास के अलावा मैंने क्या क्या पढ़ा है, फिर मैंने 350 बार 500 बार सूर्य फलक पढ़ी, सूर्य क्लास पढ़ा है, सूर्य नास पढ़ा है, आयतल कुर्सी पढ़ी, सूर्य फातिहा पढ़ा है, 500 बार जो रोज़ पढ़ता था। फिर 200 तीनों पढ़ता था एक ही दिन में, फिर 300 पढ़ता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने इससे क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, मैं इतना बताता तुम्हारे को
मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं देखता हूँ मेरी लिमिट क्या है, ठीक है। तो मैंने 3125 बार पढ़ने की ट्राई किया सूर्य इखलास। 3125 बार जिस दिन मैंने पढ़ा ना, मेरे को 10.5 घंटे लगे पढ़ने के लिए, ठीक है। और मैं भूखा बैठा हुआ था, तो वो क्योंकि भूखे बैठ के तुम इतना लंबा समय बैठ सकते हो ऐसे। तो भूखा मतलब भूख नहीं लग रही है, लेकिन तुमने पेट भर के खाना नहीं खाया है, जैसे तुमने दूध पिया और तुम बैठ गए ऐसा। 10.5 घंटे एक दिन, 10.5 घंटे दूसरे दिन, 10.5 तीसरे दिन में मेरे को मेरी कैपेसिटी देखनी थी। 3125 गया, तीसरे दिन में मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं पहाड़ चढ़ के आया और मेरी सारी शक्ति एनर्जी खत्म। मतलब ऐसा हो गया था ना कि वो उठने के बाद मेरा पूरे दिन तक मेरे मुंह से एक बार भी मंत्र नहीं निकला, जैसे मैंने सारी एनर्जी डाल दी। और वो 3 दिन के बाद में मेरे को 5 अलग देवी देवता की बड़ी बड़ी दृष्टि शक्ति मिली थी, जिस टाइम पे मैंने धाम के 5-6 लोगों पे वो चीज़ें भेजी थी। और के चक्कर में वो डाकी नहीं आई थी, लेकिन वो डाकी नहीं आई तो क्या दूसरी शक्तियाँ नहीं आई, बहुत सारी शक्तियाँ आई। आज भी लोगों के लिए, जब मैं बाहर नीचे उतर के जाता हूँ बहुत सारी जगह पे या लोगों के लिए करता हूँ, तो जीन आ जाते, भूत आ जाते, सींग वाली चीज़ें आ जाती है, बहुत सारी ऐसी देवी देवता आ जाते। तो भूत प्रेत को तो अपन मोक्षधाम भेज सकते, तो लेकिन अपन ने बोल दिया बहुत सारी चीज़ें नहीं जाती भाई, देवी देवता नहीं जाते, जीन नहीं जाते, फिर उनसे डील करनी पड़ती। फिर वो देखते हैं क्या है क्या नहीं, अपनी कैपेसिटी देखते, अपने को पूरा छानते, फिर डील होती क्या है क्या नहीं। अब मेरे को कुछ बेटर चीज़ मिलेगी तो मैं किसी को रखूँगा, नहीं तो फिर मेरे को, अब जीन आ गए, देवी देवता आ गए। अब मैंने बोल दिया शनिधाम के दूतों को कि वहाँ से मोक्षधाम भेज दो, तो खुली चीज़ें बहुत सारी चली आएगी, देवी देवता नहीं जाएंगे, जिन नहीं जाएंगे। तो उनके लिए, अब उनको तो मिल गया ना कोई बंदा जो दुनिया का काम कर रहा, तो बोलेंगे हमारा भी काम कर। तो फिर 3 दिन 5 दिन उन लोगों के लिए जाप करना पड़ता है। तो ये भी देवी देवता आ जाते, किसी के पितर आ जाते, किसी जीन आ जाते, घर में आके खड़े हो जाते, हिलते नहीं हो। कितना भी तुम बोल दो देवी देवता और शनिधाम के दूतों हो गए, खींच के लेके जाओ, नहीं आते। फिर उन लोगों के लिए जाप कर, अब पहले ऐसा होता था, फिर पहले परेशान होते थे कि चीज़ें जा क्यों नहीं रही। बाद में समझ में आया इन लोग भी पूर्ति कराने आए, तो ठीक है, फिर इनका जाप करना पड़ता है। इनकी पूरी काली इमेज वाइट हो जाती है। सींग वाले जो जीन रहते हैं वो पूरे के पूरे दोनों सींग गायब हो जाएंगे, वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की तरह हो जाएंगे, फिर हाथ जोड़ के आगे निकल जाते, देवी देवता आ जाते, आशीर्वाद देते। जितनों के लिए जाप करता हो आशीर्वाद ही देते, दुनिया भर की चीज़ें ही देते। तुम ये मत सोचो प्रेत हमारा जाप खा जाएगा, देवता खा जाएंगे, देवता को चले, जितना भी दूसरों के लिए करोगे 100 गुना बढ़ के आता है। तो देवी देवता आ जाते, बहुत सारी बड़ी बड़ी शक्ति आ जाती, सिद्धि आ जाती है, उन लोगों के लिए जाप करना पड़ता है। फिर वो 3 दिन 5 दिन 7 दिन 11 दिन में वो सारी चीज़ें जाती है, और फिर जाती है तो फिर वो अपने को भला करके ही जाती है, बहुत सारी चीज़ें देख के आती है। अभी आदत हो गई ना मेरे को, तो मेरे को पता चल गया कि भाई कोई आ गई माता की काली माता की कालिका आ गई है, कोई पीर 2 जीन आ गए, तो फिर अपने को उनके लिए जाप करना है, ऐसा है। तो वो करने लग जाते, तो फिर वो चीज़ें चली आती है, ऐसा है। जितना दूसरों के लिए करोगे उतना तुम्हारी शक्ति, वो भक्ति सब कुछ बढ़ेगी, ठीक है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आसन लो, 2 अगरबत्ती जलाओ, किस डायरेक्शन में हो कोई बात नहीं पड़ती, कोई कौन से देवी देवता का फर्क पड़ता कोई नहीं, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो। 1 मंत्र लो, 4 मंत्र लो, 10 मंत्र लो, जो तुम्हारा पूरा होना होगा वो 3 दिन में हो जाएगा, नहीं होना होगा तो फिर वो अलग चैप्टर आता है, ठीक है। तो ये इतनी सारी बातें इसके लिए बताई कि कहीं ना कहीं से तुमको कहीं मदद मिल जाए। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इससे ज़्यादा 100 चीज़ें ट्राई कर रखी होगी, सांस रोक के भी कर लेते होंगे, वो 1-1 मिनट तक सांस रोकते होंगे, मैंने भी ट्राई किया हो 1 मिनट तक सांस रोक के, मेरी मतलब मैक्सिमम मेरे से 10 सेकेंड सांस नहीं रोकी जाती, मैं 1 मिनट 5 सेकेंड्स तक लेके गया हूँ सांस रोक के मंत्र जाप करने पे। उससे कुछ हासिल नहीं आया, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था अपनी लिमिट क्या है, ऐसा है, ठीक है।